अजगर नाटक को जब मैंने पढ़ा तब मैंने जाना कि विश्वनाथ बसुंधीराज कितने बड़े विद्वान हैं। वो अजगर नाटक के माध्यम से समाज में फैले हुए कुरीतियों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से लिखे हैं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद के बाद इन्हीं का वह स्थान होना चाहिए जो समाज के उत्थान के लिए इसने किया है। कैसे महाजनों के चंगुल में गरीब आदमी फंसते हैं, कुछ ही पैसा लेते हैं और बढ़ा चढ़ा करके बेसी कहते हैं और फिर गलत तरीक़ा से कागज़ पर ठेपा लगा लेते हैं और बाद में फिर उसका पूरे शरीर घर द्वार ज़मीन जायदाद को हड़प लेते हैं। बाहर दरोगा फिर उसी के बात में ला करके गरीब को तंग करने का परेशान कोशिश करते हैं और पुलिस को सिखाते भी हैं कि यहाँ हम लोग ड्यूटी करने नहीं आए हैं, यहाँ तो हम लोग धन लूटने आए हैं। इतना अच्छा आधुनिक दरोगा पुलिस और महाजनों के प्रति और ढंगा ढंगी जो पूजा पाठ मुंशी बाबा जो है उसके बारे में भी कड़ा चोट किया है। अजगर नाटक में 3 भाग हैं और 16 दृश्य हैं। पहला भाग में 6 दृश्य हैं और दूसरा भाग में 4 हैं, फिर तीसरा में 6 भाग हैं और टोटल में सिर्फ सामाजिक उत्थान के बात ही भरे हुए हैं। इसमें काल्पनिक पात्र का नाम दिया गया है और जात पात को ही तोड़ा है। कबीर साहब के बात से इसका बात मिलता जुलता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मौल करो तलवार की, पड़े रहने दो म्यान। ये भी तो वही कह रहे हैं कि हम महाजन का लड़का जो है और एक छोटे जात की लड़की उनसे शादी कर लेते हैं और बताते हैं कि हम लोग मानव सब एक हैं, मानव धर्म को ही सबसे बड़ा ऊंचा माना है। कबीर साहब भी तो वही बताते हैं कि पत्थर को पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। कहता उससे भारे मानव चक्की को पूजो जो पीस करके संसार खाता पेट भरता है। बड़े बड़े विद्वानों का काम है कि समाज में कैसे उत्थान हो, दबे कुचले लोग जो दबे हैं वो भी साहस दे सके, वही महामानव कहलाते हैं। सबों को चाहिए कि कुरीतियों को विरोध करें और सबों को जीने का अधिकार दें, अंधविश्वास के चक्कर में नहीं फंसे, सत्य की ओर अग्रसर हो। सत्य से बढ़ कर के संसार में कुछ नहीं है। तुलसीदास जी भी लिखे हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाको हृदय सत्य है वही सबसे बड़ा है। सत्य की ओर, सत्य का रास्ता अपनाइए, अंदर से आत्मा खुश होंगे तो इतना परमानंद की अनुभूति होगी, आनंद मिलेगा। बाहरी आवरण में हम लोग धन, स्त्री, मकान, झूठे आवरण में फंसे हुए हैं, आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। आत्मा जब आनंदित होती है उसका अनुभव कीजिए। जैसे अधिक भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी अमृत के समान लगता है, उसी तरह आप मंथन करेंगे, सही कार्य करेंगे, अनुभव करेंगे तो आपको परमानंद की अनुभूति होगी। ये कोई किसी के कहने और बताने से नहीं होता, ये अपने आप होता है।
सत्य मार्ग पर चल के तो देखिए। सत्य मार्ग पर चलोगे तो पहले लगेगा कि अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ेगा, कि नहीं, जिस तरह सूरज को जब ढक लेता है बादल तो लगता है अब सूरज आसमान में नहीं निकल सकता है। लेकिन विद्वान लोग जानता है कि बादल 2-4 दिन 2-4 घंटा तक ही सूरज को ढक सकता है, सूरज तो निकलेगा ही। उसी तरह सत्य दबे दत्ता नहीं है, वो एक दिन न एक दिन सामने आता ही है, और वही व्यक्ति को निखारता वही है। मनुष्य जो कोई चोर बन जाता है, कोई इंसान बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, क्यों? जैसे जो कार्य करता है, जैसे जिसको शिक्षा मिला हुआ रहता है, सत्य की मार्ग पर चल के देखिए, अनुभव कीजिए, गरीबों की सेवा करके देखिए, क्या आनंद मिलता है। फिर बात है।